नमस्कार दोस्तों, स्वागत, अभिनंदन। ये वीडियो जब तक आप पूरा देख ना लें तब तक कोई कमेंट मत करिएगा और बिना देखे इस वीडियो को आप समझ भी नहीं पाएंगे। ये वीडियो उन वीडियो में से है जो आपकी जिंदगी को संवार सकता है जुलाई 2020 के महीने में, लेकिन सिर्फ उनकी जो इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और फिर उसके बाद रिएक्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर सभी दर्शकों को। ग्रह सितारे जो है वक्त की चाल के अनुसार बदलते हैं, आप सबको पता है। ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह बुरे भी हैं। यही ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, यही ग्रह बुरे परिणाम देते हैं। आप स्वयं को अगर देखें तो आप किसी के लिए अच्छे हैं, किसी के लिए बुरे हैं। कोई आपका मित्र है, कोई आपका शत्रु है। कोई आपको भगवान समझता है, कोई आपको शैतान समझता है। तो ये स्वाभाविक है। इसी प्रकार से ग्रह भी अच्छे और बुरे रिजल्ट हमें देते हैं। कुछ शुभ योग बनते हैं, कुछ अशुभ योग बनते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जुलाई 2020 के महीने में शुभ ग्रह भी क्या अशुभता लिए हुए हैं, उनके माइनस पॉइंट क्या है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। अब चाकू है, चाकू से सब्जी काटिए तो कोई बात नहीं, सब चाकू से किसी को मार दीजिए तो अपराध है। तो बस यही समझ लीजिए कि ग्रह अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। यही ग्रह आपको राजा बनाएंगे और यही ग्रह आपको भिखारी बनाएंगे। देने लेने वाले यही हैं। एक ही भगवान है जो सुख देता है और एक ही भगवान है जो दुख देता है। दुख वाले भगवान अलग नहीं है, सुख वाले अलग नहीं है। तो आप समझ गए होंगे। तो हम जानने वाले हैं जुलाई 2020 के महीने में कौन सा ग्रह हमें धोखा देगा, यानी कि कुछ अच्छाइयों के साथ उसमें कुछ बुराइयां भी होंगी। अगर कहीं हमने उन बुराइयों की तरफ बढ़ गए तो वो अच्छाइयां खत्म हो जाएंगी। आपके माता पिता आपसे कहते होंगे कि भाई इनकी अच्छाइयों की तरफ जाओ, बुराइयों की तरफ भी जाते, इनके गुण लो, बुराइयां तो सब में होती हैं। तो उसी प्रकार से आप ग्रहों के अच्छे गुणों को लेते हैं, लेकिन उनकी बुराइयों का भी पता होना चाहिए। कहीं चूके तो नुकसान हो जाएगा। तो आप चूके नहीं, आपको नुकसान ना हो, आपके जीवन में कोई अनहोनी ना हो, कोई बुरी घटना ना घटे। तो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि जो ग्रह आपके लिए पॉजिटिव हैं वही ग्रह नेगेटिव कैसे हो जाते हैं, उनके बुरे परिणाम भी क्या मिल सकते हैं जुलाई 2020 के महीने में, ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे। एक वीडियो हमने बनाई कि आपको ये संकेत खुशियां देंगे। एक वीडियो अब हम ये बना रहे हैं कि यही ग्रह बुरे भी हो सकते हैं अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो। आइए जानते हैं मेष राशि वालों के लिए ग्रहों के क्या क्या अशुभ परिणाम हो सकते हैं। जुलाई 2020 में कौन से शुभ कौन से अशुभ योग बनेंगे, उनका क्या परिणाम होगा। हर दवाई आप खाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं। वो जीवन बचाती है तो किसी अंग पर अपना प्रतिकूल प्रभाव भी देती है। तो इसी प्रकार से इसको समझिएगा ठंडे दिमाग से। तो आइए मेष राशि वालों के लिए ये वीडियो को शुरुआत करते हैं और यह जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। बात करते हैं सबसे पहले शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह आपको अनेक लाभ देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ मामले में हानि दे सकते हैं। शुक्र स्वराशि के होकर द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। शुक्र आपको पैतृक संपत्ति से दूर कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई मामला है तो वहां पर सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आप विवाहित हैं तो जीवन साथी की सेहत पर धन खर्च हो सकता है, इस चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपका खर्चा बढ़ सकता है। शुक्र जल्दी धनवान बनाने का लालच देकर आपको जुए, सट्टेबाजी या इन सब चीजों बुरी आदतों में फंसा सकते हैं और रातों रात अमीर बनने के चक्कर में
आप बर्बाद हो सकते हैं। ईमानदारी की नौकरी, ईमानदारी का व्यवसाय करें तो ठीक है, लेकिन शुक्र आपके अंदर ऐसा लालच भर देंगे, ऐसी आंखों पे पट्टी बांध देंगे कि आपको लगेगा कि चलो जल्दी से जुए, लॉटरी, सट्टेबाजी, शेयर मार्केट में पैसा लगाकर रातों रात अमीर बन जाए। लेकिन कई बार इंसान अमीर तो नहीं बनता, उसको खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। तो जीवन साथी की सलाह से अगर काम करेंगे तो बचे रहेंगे। तो ये शुक्र के अशुभ प्रभाव थे उन शुभ प्रभावों के साथ में, तो इनमें मत फंसिएगा, उनका मजा ले लीजिएगा। बस मात्र यही मैं समझाना चाहता हूँ। हर ग्रह के बारे में बताऊंगा, समझते जाइएगा। सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य जो है ग्रहण दोष बनाएंगे, 16 जुलाई तक पराक्रम भाव में रहेंगे राहु के साथ। युति जिस भाव में होती है और वहां पे ग्रहण बन रहा होता है, सूर्य की युति जिस भाव में राहु के साथ है और उसी भाव में ग्रहण बन रहा है, तो उस भाव के फलों में कमी आ जाती है। पिता पुत्र में तनाव हो जाएगा, अधिक गुस्सा आ जाएगा, बार बार सेहत खराब हो जाएगी, काम अटकने लगेंगे, पिता पुत्र का जिद्दीपन आ जाएगा कि न तुम माने न तुम माने, दोनों डंडा लेके खड़े हैं। अहंकार, शक आ जाएगा रिश्तों में। समझ रहे? सुख भी दे रहा है, तरक्की भी दे रहा है, लेकिन ये सब भी दे रहा है, तो इनसे बचना है, उसको लेना है। यश का ना मिलना, जितना काम किया उतनी कामयाबी ना मिलना, बाकी ग्रह आपको आगे बढ़ाने का मौका दे, आपकी सफलता को और अच्छा करे, लेकिन सूर्य इनको रोक ले, एक दीवार बनकर। दाम्पत्य जीवन में तनाव, ये सब चीजें भी आपके जीवन में आ सकती हैं। बिना सोचे समझे काम कर दिया, जो चीज नहीं करनी चाहिए थी वो चीज कर दी, तो 16 जुलाई तक थोड़ी सावधानी भी रखनी है। शुभ के साथ सूर्य अशुभ परिणाम भी दे सकते हैं। नंबर 3, केतु और गुरु की युति ध्वज योग बनाती है और चांडाल दोष भी बनाती है। तो आपको अवैध कामों में फंसवा सकते हैं, चरित्र पर दाग लग सकता है, गलत राह पर चलकर आप जल्दी सफल होने की चाहत लेकर आगे बढ़ेंगे और बहुत पीछे चले जाएंगे। कुछ लोगों का झंडा लहराता है तो कुछ लोगों का नीचे गिर भी जाता है, तो सावधान रहें। लहराने वाले काम करिएगा, गिरने वाले काम मत करिएगा। क्रोध, लोभ और अभद्र भाषा की वजह से आपको पछताना पड़ सकता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 होगा ये, बुध और राहु की युति तमाम सफलताएं देती है, दोनों दोस्त हैं, लेकिन आपके अंदर अहंकार और क्रोध को भी पैदा करती है। अधिक चालाकी, अपराध की भावना, महापाप की भावना और कूटनीति, षड्यंत्र करना, ये सब भी लेकर आती हैं और चालबाजी लेकर आती हैं। वाणी में उग्रता, कठोरता अच्छे अच्छे कामों को बिगाड़ देती है। गुलाब के पेड़ में सुंदर फूल हैं तो फूल के साथ कांटे भी हैं, सावधानी यहां भी रखनी होगी। आपने कभी देखा है कि एक इंसान होता है, वो लॉटरी खेलता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो 100 रुपए की लॉटरी लेके 200 रुपए जीत गया, तो पहली बार क्या कहता है कि चलो 50 रुपए बचा लिए, 150 रुपए की लॉटरी और ले लेते हैं। 150 रुपए की लॉटरी ली, 500 रुपए जीत गया। 500 रुपए की लेने के बाद कहता है चलो 100 रुपए बचा लेते हैं, 400 रुपए की ले लेते हैं। 400 रुपए से 1000 रुपए जीत गया। अब 400 रुपए से 1000 रुपए जीत गया तो उसने कहा कि चलो 200 रुपए बचा लेते हैं, 800 रुपए की ले लेते हैं। 800 रुपए से 2000 रुपए जीत गया। आप सोचता है कि बस अब तो लॉटरी का ये आखिरी ड्रॉ है, इसमें पूरे के पूरे 2000 लगा देते हैं, जो घर जाने का किराया था वो भी लगा देते हैं, आज का दिन तो बढ़िया है, वक्त तो बढ़िया है, अब तो 10,000 जीत जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, एकदम से 100 रुपए भी नहीं जीते, घर जाने का किराया भी चला गया। तो वो वक्त बढ़िया था 10 मिनट पहले, 10 मिनट बाद का वक्त बदल गया। अभी तक सब शुभ हो रहा था, अब अशुभ हो गया। सुबह से जब से खेल रहे थे लॉटरी तब से सब कुछ अच्छा था, अब एकदम से डूब गए, बर्बाद हो गए। तो यही शुभ अशुभ होता है, इसको समझिए। बात करते हैं 5वें अशुभ योग की। देव गुरु 9वें भाव में स्वराशि के होंगे, अनेक सुखों को देंगे। खुशियों के साथ कई बार भाई बहन से तनाव दे देते हैं, बहुत खुशियां देंगे लेकिन भाई बहन से तनाव हो गया तो टेंशन हो गई। कई बार पारिवारिक तनाव भी हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। छठे पॉइंट पर चलेंगे तो बात करेंगे कि मंगल जो है क्रोध दे देंगे, हमसे मूर्खतापूर्ण निर्णय करवा देंगे, उग्र स्वभाव करा देंगे, झगड़ा करा देंगे। मंगल 12वें भाव में है और
नेत्र विकार, अधिक खर्च, जीवन साथी से तनाव, अपराध की प्रवृत्ति, चरित्रहीनता तक कई बार मंगल दे देते हैं। और आपकी लग्न कुंडली में अगर मंगल बुरे प्रभाव में है तो फिर आपके लिए परेशानी ज्यादा हो सकती है। आप वासना के पुजारी हो सकते हैं। मंगल बहुत बुरे परिणाम दे सकते हैं। आपको जेल यात्रा भी करा सकते हैं। महिलाएं गर्भवती हैं तो सावधान रहें। तो ये मंगल मंगल भी करते हैं, अमंगल भी करते हैं, तो ये सावधानी रख लीजिएगा। बात करते हैं 7वें पॉइंट की। 4 और 6 जुलाई को चंद्रमा धनु राशि में केतु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे। सावधान रहिएगा इन दोनों तारीखों में, सावधानी के साथ काम करिएगा। 6 और 8 जुलाई को चंद्रमा मकर राशि में शनि के साथ विष दोष बनाएंगे। सावधान रहिएगा। और 18 और 20 जुलाई को चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे, राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे। यहां पर भी सावधान रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, आपसे कोई गलती ना हो। अब ये सारे अशुभ हो गए, एक वीडियो थी जिसमें शुभ हो गए। तो बस सिंपल सी चीज है, जैसे आप नींबू निचोड़ते हैं, नींबू में से नींबू का रस ले लेते हैं, उसकी गुठली को बाहर फेंक देते हैं, वैसे ही शुभ अशुभ को दोनों को जान लीजिए, शुभता ले लीजिए और गुठलियों को बाहर फेंक दीजिए, यानी अशुभ योगों को। काम बन गया, बस सिंपल। लेकिन पता होगा तभी, तो बताने के लिए हमने आपको बता दिया। हर अशुभ योग से बचने के लिए सावधानी रखिए, अपने आप पे कंट्रोल रखिए, हनुमान जी का स्मरण करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए, माँ सरस्वती की अधिक से अधिक उपासना करिए, माँ दुर्गा की उपासना करिए, ताकि आपकी बुद्धि निर्मल बनी रहे। और हनुमान जी की उपासना क्या है? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, हर देंगे सारे विकार। सिंपल। और ज्यादा बड़ी समस्या है तो आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबरों पे, फिर आगे बात करेंगे। खुश रहें, प्रसन्न रहें और सावधानी से इस वीडियो को समझिएगा। और अच्छी लगे तो फिर बताइएगा, और बुरी लगे तो कह दीजिएगा बुरी लगी, लेकिन अच्छी भाषा में। कुछ लोग अभद्र भाषा में लिखेंगे तो समझ लीजिए उनका भी वक्त खराब है, उनके ऊपर भी ग्रहों का अशुभ प्रभाव है। वो अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे, इसलिए मैं उनको दोष नहीं देता हूँ, ये तो वक्त कराता है। हरिओम, नमस्कार।